हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने स्टेटमेंट क्वेश्चंस की जो कि नेशनल इनकम में आने वाले हैं। तो ये आपके 2023 में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए थे एंड जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो भी इसी फॉर्म में आ रहे हैं। तो यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग ने न्यूमेरिकल्स में कुछ आपको प्रॉब्लम जा रही है तो ऑलरेडी हमने वीडियो बना दी है। तो यार वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच कंटेंट। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम, डू यू एग्री विद दिस गिवन स्टेटमेंट, सपोर्ट योर आंसर विद अ वैलिड रीजन। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है। तो हमको ये पता करना है सबसे पहले कि एग्री या डिसएग्री कर रहे हैं। अगर आप इसको सही कर देते हो तो आपको 1 नंबर मिल जाता है, बाकी का जो 2 नंबर है आपको रीजन के लिए यहाँ पर मिल जाता है। तो चलो यहाँ पर आंसर देखते हैं। तो सीबीएसई ने जो आंसर दिया है उसमें सबसे पहले ही इन लोगों ने हमको नो बोल दिया है कि भैया नो है यहाँ पे आंसर। अब देखो नो है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डिसएग्री करने का आपको नंबर मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ नो नहीं लिखना है, आपको लिखना है नो आई डिसएग्री विद दिस गिवन स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और उसके बाद फिर आप इसका रीजन दोगे। अब रीजन यहाँ पर क्या है जरा बता देता हूँ। Net factor income from abroad is the component which depicts the difference between national income and domestic income. National income can be less than domestic income in case of negative NFIA. इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर आपकी जो नेशनल इनकम है और डोमेस्टिक इनकम है उसके बीच में डिफरेंस क्या क्रिएट करता है आपका NFIA। तो अगर आपका NFIA ही नेगेटिव हो गया तो नेशनल इनकम कम हो जाएगी डोमेस्टिक इनकम से। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत हो जाता है। तो ऐसे करके आप इसको समझा सकते हो, बस कुछ कीवर्ड्स का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एंड ऑल आपका सब कुछ यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज इन द एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड फोकस लाइज ओनली ऑन एक्सपेंडिचर बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो यहां पर हमको फिर से बोला गया है डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट एंड गिव वैलिड रीजंस। तो फिर से हम लोग यहां पर क्या आंसर करेंगे जरा जल्दी से देखते हैं। नो आई डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट दैट इन द एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड फोकस लाइज ओनली ऑन द एक्सपेंडिचर बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। पूरा क्वेश्चन छाप दो, पहली 2 लाइन आपकी रीजन की बन गई, आपको तुरंत वो नंबर दे देगा, मतलब डिसएग्री की बन गई। अब अपन रीजन देंगे। रीजन क्या देंगे, दिस इज बिकॉज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय एक्सपेंडिचर मेथड टेक्स इनटू अकाउंट द एग्रीगेट स्पेंडिंग ऑन ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी रेदर इंकर्ड बाय द रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। मतलब समझा देता हूँ, जब भी आपका जो जीडीपी होता है ना, जीडीपी आप जब भी कैलकुलेट कर रहे हो, अब चाहे आप उसको एक्सपेंडिचर से कर रहे हो किसी से भी कर रहे हो, अगर आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि अगर आप उसको डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कर रहे हो बस इतना आपका कंडीशन होना चाहिए। अब उसको चाहे नॉन रेसिडेंट करे चाहे रेसिडेंट करे उससे हमको कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो डोमेस्टिक इनकम है। बेसिकली जीडीपी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक है। तो डोमेस्टिक से रिलेटेड आपका बस यहाँ पर होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, दैट्स इट। अब इस आंसर को आप में बस आपको क्या करना है, थोड़े बहुत कीवर्ड्स यूज करना है। कैसे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर मेथड, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, प्रोडक्शन भी लिख सकते हो कि प्रोडक्शन अगर आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपका नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट, बस अगर आपने इतने कीवर्ड्स यूज कर दिए ना आपको आराम से पूरे नंबर मिलेंगे। जरूरी नहीं आपको सिर्फ यही आंसर ही कॉपी करना है, अपने वर्ड्स में भी आंसर दे सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 16th वाला, दैट इज Many goods and services may contribute to the welfare but are not included in estimating gross domestic product. Do you agree with given statement? चलो तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जल्दी से इसका आंसर। तो यहाँ पर आंसर है यस। तो फिर से आप लोग क्या करोगे, यस आई एग्री विद द मैनी गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रीब्यूट टू वेलफेयर बट आर नॉट इंक्लूडेड टू एस्टिमेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड जब भी यहाँ पर वेलफेयर वर्ड जैसे आपने देखा आपको समझ में आ जाना चाहिए ये जीडीपी एंड वेलफेयर का टॉपिक है। सो यहाँ पर इन लोगों ने क्या लिखा है जरा देखते हैं। Yes, there are many goods and services that may contribute to welfare of an economy but are not included in the estimation of gross domestic product। जो मैंने बताया वही इन्होंने लिखा है। अब रीजन क्या दिया है, these transactions are referred to non market transactions। अपन सब लोगों ने पढ़ा है जीडीपी एंड वेलफेयर में, ठीक है, बिल्कुल सही है अपना। ट्रांजैक्शंस लाइक डोमेस्टिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय द होम मेकर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि एग्जाम्पल दे दिया जो कि सीधा सीधा आपका संदीप गर्ग में दिया है। अगर आप दूसरी बुक भी रेफर कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर संदीप गर्ग के क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली दिए हैं। तो अगर आप उनको लिख रहे हो तो यस आपके चांसेस ऐसे होते हैं कि भैया जल्दी से वो टिक करके आपको पूरे नंबर दे देगा, ठीक है। नाउ विद सुटेबल एग्जाम्पल्स डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ये आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो। यूजिंग अ सुटेबल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। इसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मैं आपको अभी दिखा देता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है स्टेट द मीनिंग ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट, ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। तो चलो जरा इसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी का। तो देखो जरा यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ईयर बना देना है, प्राइस बना देना है, आउटपुट बना देना है, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी सब कुछ आपको अपने आप से कर लेना है। ये एग्जाम्पल एक बार डायरेक्टली देख लेना, सिर्फ यहाँ पर आप लोग को कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करके बता दो कि बहुत ईजी रहेगा, और कंपैरिजन करने के बाद आपको बता देना है कि जो रियल जीडीपी वो ज़्यादा बेटर है नॉमिनल जीडीपी से। दैट्स ऑल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड का डिफरेंस। तो ज़रा इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हमको दिया गया है, तो कैसे करना है ज़रा, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं। So value of output refers to the total value of goods and services produced during a given period of time. वैल्यू ऑफ आउटपुट को यहाँ पर हमने कैसे डिफाइन किया है, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू प्राइस। तो बेसिकली बेटा सेल्स का फॉर्मूला है, ठीक है। सेल्स का नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू प्राइस कर दिया इनने, सेल्स का फॉर्मूला दे दिया। और वैल्यू एडेड का मतलब क्या बताया है कि ये जो होता है एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। सो बेसिक सी बात है, वैल्यू एडेड में वैल्यू एडेड का फॉर्मूला डाल दो। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसी को इनने सेंटेंस में लिख दिया और यही यहाँ पर बता दिया है। सो यहाँ पर तुमको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस देना था, एक लाइन का फॉर्मूला देना था, 3 नंबर तुम्हारे ऐसे ही मिल गए। देखो, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर साल रिपीट हुआ है, मतलब पुराने में भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ही ईजी क्वेश्चन था जो कि हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहीं से देख लेते हैं, डेप्रीसिएशन क्या होता है। डेप्रीसिएशन तुम लोग डिफाइन कर ही सकते हो, ये आंसर तुम्हारा हो गया, गए इनके कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, ठीक है। चलो दे दो हमको, जितना देना दे दो। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज पैसेज वाले क्वेश्चंस। तो पैसेज में हमको एक पूरा पैसेज दिया रहता है और उसके बेसिस पर हम लोग को जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। बट मैं क्वेश्चन पहले एक बार थोड़ा सा रीड करना चाहूँगा, उसके बाद पैसेज रीड करूँगा। कंपेयर एंड एनालाइज द ट्रेंड्स ऑफ चेंज इन PFC, that is private final consumption expenditure, as a percentage of GDP in both real and nominal terms. रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी पर तुम्हें एक पैरा भी आ सकता है, लास्ट ईयर 2023 पर ये आया है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग जीडीपी एट एमपी, ठीक है। सो जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। तो इन आंसर्स को कैसे लिखते हैं जरा देखते हैं। अब अगर इसका हम लोग आंसर देखते हैं तो 4 मार्क्स का जो हमको आंसर दिया गया है, देखो ज़रा यहाँ पे कितना सा आंसर है पहली बात, और इस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको लिखना है। तो देखो ज़रा, जो हाउस होल्ड्स और प्राइवेट एक्सपेंडिचर है ना, यहाँ पर 39.7 ट्रिलियन था नॉमिनल टर्म में, और पहले वो 28.4 ट्रिलियन था। अब देखो ज़रा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पैरा को देखो ज़रा। पैरा में यहाँ पर जो 39.7 ट्रिलियन दिया गया है और उसके बाद फिर देखो 28.4 ट्रिलियन, बेसिकली जो पैरा में दिया उसको कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पर आपको अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज का कोई यूज़ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो पैरा में दिया है उसी को बता देना है कि पहले जो रियल जीडीपी था वो क्या था, उसका फिर नॉमिनल जीडीपी क्या हुआ। सिमिलरली नीचे भी हमको कुछ दिया गया है नॉमिनल जीडीपी के बारे में, तो उसको भी इन लोगों ने देखो आगे से लिख दिया। अगर हम लोग नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो पीसीबी पहले 61.1% था, उसके बाद फिर 5.5% हो गया। तो कुल मिलाकर के ये रीड द फॉलोइंग पैसेजेस है। इस पर ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, डरना नहीं है, जो वहाँ पे लिखा है सेम एज इट इज कॉपी करना है, खुद से कुछ भी अभी अपन को नहीं लिखना है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ, जिसमें यहाँ पर पूछा गया था कि हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता क्या है, तो उसको ज़रा हम लोग देख लेते हैं। सो इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड्स ऑन ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो इसी का मतलब समझा देना है, बस सिंपल लाइन पे अपन को मतलब समझाना है और उसका फिर अपन को बता देना है कि उसको हम लोग प्लस कर देते हैं पूरे फॉर्मूला में और उससे हम लोग जीडीपी एट एमपी निकाल देते हैं। दैट्स ऑल। और इसी का आंसर जो है मेरे को टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना, हिंदी में मैंने आपको समझा दिया है। अब आता है हमारा एक लास्ट क्वेश्चन जो कि 2023 में आया था, दैट इज मशीन परचेज बाय अ फर्म इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड। तो क्या ये येस है या फिर नो है, फिर से स्टेटमेंट देखो, एग्री वाले क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पर फिर से इससे मैं भी एग्री ऑफ कोर्स नहीं करता हूँ कि जो मशीन्स होती हैं वो हमेशा कैपिटल गुड नहीं होती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर बता देता हूँ नो। तो इसका मैंने आपको टेक्निक बता दिया कि पहले आपको नो लिख करके जो स्टेटमेंट लिखा है उसी को कॉपी कर देना और बता देना है कि आप डिसएग्री करते हो। फिर कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स। अब देखो यहाँ पर क्या कहने कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन दी कि कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। दूसरे गुड्स उससे बनते हैं। तो मशीन जो आप परचेज कर रहे हो वो कैपिटल गुड्स हो सकती है जब आप उसको यूज कर रहे हो प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज पे। पर इफ अ फर्म इज परचेज्ड, इफ इट इज परचेज बाय अ फर्म फॉर रीसेल पर्पस, उसको हम लोग कैपिटल गुड नहीं बोलेंगे। सिंपल मतलब क्या है, अगर आप एक मशीन से दूसरे गुड्स बना रहे हो तो कैपिटल गुड है, पर अगर आपका काम ही है मशीन को बेचने का, रीसेल करने का, देन इट इज नॉट अ कैपिटल गुड, देन इट इज योर फाइनल गुड। तो यहाँ पर ये जो है हो जाता है आपका आंसर। तो इसको आपको ऐसे करके लिख देना है, रीजन छोटा सा देना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लिखना है, छोटा मोटा रीजन भी यहाँ पे चलता है। 3 नंबर के हिसाब से लिख दो।
देन यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर तो आपको डायरेक्टली दिया गया है कि क्या होता है एक्सटर्नलिटीज़, क्या होता है नेट एक्सपोर्ट, क्या होता है डबल काउंटिंग। तो ये तो आप आराम से लिख सकते हो। इसके आंसर्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में जो कुछ भी ऐड अप होता है नहीं होता है, ये सब कुछ आपको ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन नेशनल इनकम में दिया हुआ है। तो प्लीज़ उसको एक बार जल्दी से पढ़ लेना, इसका आंसर ज़रूर आता है, मतलब क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले दिया गया था हमको पेमेंट मेड बाय अमेरिकन टूरिस्ट फॉर गुड्स परचेज्ड इन इंडिया। तो उसने क्या किया, बाहर से आया, अमेरिका से आया, हमारे यहाँ पर गुड्स परचेज किया, तो क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया गया है, टोमेटोज ग्रोन बाय मिस पूजा इन हर किचन गार्डन। तो कुछ टोमेटोज उसने किचन गार्डन में प्रोड्यूस किए हैं, तो क्या ये नेशनल इनकम में आएगा? इसको भी कमेंट सेक्शन में बताना। अब इसका मैं आंसर बता देता हूँ। तो पहला तो यस, ये डोमेस्टिक इनकम में आएगा क्योंकि यहाँ पर गुड्स परचेज किए हैं अमेरिकन टूरिस्ट ने और उसने कुछ एक्सपेंडिचर किया। तो अगर एक्सपेंडिचर किया है तो ऑफकोर्स ही बात है हम उसको एड अप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ दिया गया है, ओके, टोमेटोज ग्रोन वाले की बात की गई थी, तो जो टोमेटोज ग्रोन है वो तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो है एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन है, इसलिए हम लोग इसको ऐड अप नहीं करेंगे। इसका एक रिलेटेड क्वेश्चन अभी मैंने आप लोग को करवाया था नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन में, ठीक है, तो ये भी एक हो जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं मशीन परचेज बाय फर्म इज अ कैपिटल गुड और नॉट, ये देखो अभी हमने किया है, तो क्वेश्चन से वाली रिपीट हो रही हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस को कर लिया है। एंड अगर आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना है तो यहाँ पर आप मेरी एनालिसिस वीडियोस देख सकते हैं, अकाउंट्स, बिजनेस, इको, हर चीज़ की बना दी है। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।